स्वामी जी, विटामिन ए का जो सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन उसके ओवरडोज से बताते हैं कि डिजीनेस, नोजिया, धुंधला दिखने की परेशानी और तो और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और ऑस्टियोपोरोसिस तक की दिक्कत हो जाती है स्वामी जी। तो स्वामी जी, ये ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत ना हो, इसके लिए हड्डियों को भी मजबूत हमें ज़रा बनवाइए, क्या उपाय हैं इसके? तो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक तो जैसे मैंने कहा, दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल को ले ले तो ज़बरदस्त होगा, नहीं तो हल्दी शिलाजीत से काम चल जाएगा। और सामान्य रूप से एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना 5 में से जो भी 2-3 चीज़ें मिल जाए उनका रस बना करके पी लें। एक अब दूसरा, ये जो आँखों के लिए विटामिन ए जो लेते हैं, इसका सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। आम के सीज़न में आम और आंवला, आंवला बड़ा अच्छा है। तो आंवला 12 महीने आप गर्म पानी में ले सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अरकानी 1-1 चम्मच तेज़ गर्म पानी में 1-1 चम्मच डाल करके और फिर पी लीजिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। माने विटामिन ए से लेकर के विटामिन सी से लेकर के सारे विटामिन मिल जाएंगे। और अब बाकी जो कुछ फैट सोलेबल विटामिन्स हैं वो नेचुरल ऑयल्स में मिल जाते हैं। तो जो स्किन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपने घर में कम से कम 5-7 तरह का तेल, माने सनफ्लावर का ऑयल, सोयाबीन का ऑयल, तिल का तेल, सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल, ऐसे अलग अलग प्रकार के, कच्ची घड़ी सरसों का तेल तो बेस्ट है ही। तो स्वामी जी, एक और विटामिन है, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल, नेचुरल ऑयल जितने। और इस विटामिन को लेकर के भी लोगों में बड़ी गड़बड़ हो रही है, जबकि सबसे ज़्यादा फ्री में अवेलेबल है ये विटामिन डी, और इसका भी लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं। और इसका ओवरडोज स्वामी जी किडनी को डैमेज करता है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम के साथ साथ मांसपेशियों को भी कमज़ोर कर देता है। तो स्वामी जी, विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो तो सूरज की रोशनी से हमें मिलता ही मिलता है, इसके अलावा और कैसे इसको हासिल किया जा सकता है? नेचुरल सोर्स तो देखो, इसका लाइकिन है और वो न्यूट्रेला में हम तैयार करते हैं, तो उसको आम आदमी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। बाकी सबसे अच्छा है कि आप धूप में रहिए, ऐसे भी आप जितना कम कपड़े पहनेंगे और कम से कम सुबह सुबह योग के समय, जैसे हम बैठे हैं आपके सामने एक धोती के अंदर, ऐसे जहाँ भी आपको उपयुक्त स्थान मिलता है, खास करके माँ बहन बेटियों को छत के ऊपर और बालकोनी में, तो धूप लिया करें। भारत में 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, और उसकी डेफिशिएंसी होने से हड्डियों की कमज़ोरी से लेकर के कैंसर तक होने की संभावना और इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो उसमें धूप का सेवन कर न्यूट्रिला D2K, ये हमने न्यूट्रिला ब्रांड में तैयार किया है, जिसकी न्यूट्रिला की सोया चंक्स बहुत अधिक खाते हैं हमारे अमित जी। पूरे देश में भी हमने जो है, वैसे भी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है सोया, लेकिन ये जितने भी विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स 72, 80, 90% तक, प्लांट ग्रीन प्रोटीन से लेकर के आयुर्वेदा से लेकर के वेव प्रोटीन तक सब उपलब्ध कराते हैं। तो वो ले लिया करें नेचुरल, क्योंकि नेचुरल के नाम पर बहुत सारी एमवे आदि और दूसरी विदेशी कंपनियों ने देश में 5-5, 10-10 गुना महंगे प्रोडक्ट्स बेचे हैं। तो आपके घर में भी बहुत सारे विकल्प हैं जो हम रोज़ बताते रहते हैं। अभी भी बता रहे थे कि आप मिलेट्स का सेवन करें, नेचुरल ऑयल का सेवन करें, घी का सेवन करें, शाक सब्जियों का सेवन करें, इससे आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। जो जीव जंगल में रहते हैं उनको तो विटामिन, और कोई कपड़े आदि पहनते हैं उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। और बाकी जितने भी B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि है, सब जितने भी जीव जंतु हैं वो नेचुरल चीज़ों से, शाक सब्जियों से ही प्राप्त कर लेते हैं। कोई जो है शाकाहारियों को कोई मांस खाने की ज़रूरत नहीं होती, और मांसाहारी तो जो है वो सब मांस खाते ही हैं, लेकिन वो मांसाहारी ऐसे हैं वो शाक नहीं खाते। शेर जो है शाक सब्जियां नहीं खाता, आदमी खा के दिखाए भी मांसाहारी लोग मांस खाए, शाक बनाने की कोशिश तो कर रही हो, लेकिन असर नहीं पड़ रहा है उन पर।
खैर स्वामी जी, देखिए आज का पूरा शो देखने के बाद अब डेफिशिएंसी लोगों में नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी।